नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपों के इस पर्व पर हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी एक खास पेशकश, जहां आपको हम बताएंगे कि अंक शास्त्र के अनुसार कैसे मनाएं दिवाली का त्योहार और किस तरह से की जाए पूजा कि आपके भंडारे मां लक्ष्मी धन धान्य से भर दे। तो करते हैं सफर की शुरुआत। दिवाली पर मां लक्ष्मी के पूजन और इनके महत्व से तो सब वाकिफ हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनतेरस पर मां लक्ष्मी की आराधना पूरे विधान से नहीं की तो ये फलदायी साबित नहीं होगी। और दिवाली पर इसी अंक शास्त्रीय समीकरणों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं तारा मल्होत्रा जी, जो कि आज की हमारी एक्सपर्ट भी हैं। तारा जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं दिवाली की पूजा में मूलांक के महत्व के बारे में। तारा जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि मूलांक 1 वाले लोगों को इस दीपावली कैसे पूजा करनी चाहिए, इनके लिए ये दिवाली क्या खास लेकर आई है और इनके लिए कोई खास उपाय भी आपसे जानना चाहेंगे। जी जरूर। सबसे पहले आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1 अंक वालों को दिवाली के दिन जो है लाल चंदन लेना है, रोली लेनी है और उसको कपड़े में बांध के पूजा में अर्पित करना है और उसके बाद उसको अगले दिन तिजोरी में रख दें। तो इससे मां लक्ष्मी की कृपा आप पे बरसी रहेगी। और गुड़ का दान जरूर करें आज के दिन। 1 अंक वालों के लिए दिवाली जो है काफी लाभदायक रहेगी। भूमि बनेगी, घर बनाना चाहते हैं तो काफी अच्छा समय रहेगा। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूलांक 2 की बात कर लेते हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे कि मूलांक 2 वालों को कैसे इस बार पूजा करनी चाहिए और उनके लिए भी क्या कुछ खास उपाय है। तारा जी जरूर। जो 2 अंक वाले हैं उनको इस दिवाली पे काफी लाभ मिलेगा। यात्रा काफी अच्छी रहेगी। उनको हाथी का जो जोड़ा है अगर वो अपने घर पे लाते हैं दिवाली के दिन और अपने घर में साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में रखते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर पे टिकी रहेंगी। और जो यात्रा के कारण, आने जाने के कारण खर्चा बढ़ रहा है उसमें भी ठहराव आएगा। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं दान करें जरूर सरसों का तेल। बिल्कुल, मूलांक 2 वालों के लिए आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। आगे बढ़ते हुए मूलांक 3 की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। मूलांक 3 वालों के लिए तारा जी क्या कुछ सुझाव है जो आप इस दिवाली पर देंगी। जरूर। मूलांक 3 वालों के लिए जो दिवाली का पर्व है वो नए नए आइडियाज, न्यू चीजें, नई चीजें उनके लिए लेके आएगा। लाभ का समय रहेगा बट साथ ही साथ थोड़ा सा खर्चे पे आपको नियंत्रण देना है क्योंकि खर्चा भी बना रहेगा। तो उपाय के तौर पे आपको एक श्रीफल लेना है और खीर बनानी है घर में घुमा के। श्रीफल और खीर को घर में घुमा के खीर आपने बाहर किसी न किसी कुत्ते को डाल देनी है और श्रीफल को घर के मुख्य द्वार पे आपने फोड़ देना है। इससे माँ लक्ष्मी आपके घर पे रहेंगी और साथ ही साथ आपका घर भी धन संपत्ति से भरा रहेगा। बिल्कुल, चलिए ये तो बात हो गई मूलांक 3 की। आगे बढ़ते हुए तारा जी अब आपसे जानना चाहेंगे मूलांक 4 वालों को इस दीपावली पर क्या कुछ खास करना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी उन पर प्रसन्न हो जाए और उनका घर धन धान्य से भर दे। जरूर। 4 अंक वालों के लिए ये जो दीपावली का समय आ रहा है इसमें धन तो इन पे बरसेगा बट साथ साथ इनको कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। कर्म का ही फल इनको इस दीपावली के बाद मिलना शुरू होगा। तो कर्म करेंगे तो उससे तरक्की भी मिलेगी, फल भी, और माँ लक्ष्मी भी आएंगी। आपको क्या करना है, 7 सफेद घोड़ों की तस्वीर को अपने घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगाना है और इससे आप देखेंगे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बरसी रहेगी और आपके पास काफी अपॉर्चुनिटीज, नए नए मौके आएंगे, साधन बनेंगे पैसा कमाने के, आय को बढ़ाने के लिए। और अगर दान करना चाहते हैं तो दूध, दही या चीनी का दान करना काफी शुभ रहेगा। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हुए मूलांक 5 वालों के लिए भी जान लेते हैं कि इस दिवाली पर क्या कुछ खास उन्हें करना चाहिए और ये वाली जो दिवाली है वो मूलांक 5 वालों के लिए कैसी होगी। तारा जी बहुत ही शुभ दिवाली है ये 5 अंक वालों के लिए। व्यापार में बाहर मतलब तरक्की, पैसा, धन दौलत, शौहरत, 5 अंक वालों के लिए ये सब चीजें ये दिवाली
दिवाली का त्यौहार लेके आ रहा है। बहुत ही शुभ समय है, इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें और सेविंग्स के लिए भी ये समय काफ़ी शुभ रहेगा। आपको करना क्या है, प्रातः काल आपको एक गन्ना लेके आना है। लाना आपको प्रातः काल में है, बट शाम को, रात्रि को जब दिवाली के शुभ मुहूर्त में पूजा करें तो उसको पूजा के स्थान पर रख दें और अगले दिन उसको जल प्रवाह कर दें। तो इससे जो भी ऑब्स्टिकल्स है, जो भी परेशानियां आ रही हैं, वो भी निकल जाएंगी और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहेगी। और अगर आप कुछ का दान करना चाहते हैं तो लाल वस्तुएं या लाल कपड़े दान कर सकते हैं। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हुए मूलांक 6 की बात करते हैं। मूलांक 6 वालों की चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। तारा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मूलांक 6 वाले जो लोग हैं, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए वो इस बार क्या करें और क्या ऐसे सरल उपाय भी आपसे जानना चाहेंगे जिन्हें अपनाकर ये सुख समृद्धि का वरदान पा सकते हैं इस बार। जरूर, 6 अंक वालों के लिए भी ये जो समय आने वाला है काफी लाभदायक रहेगा। यात्राएं बनी रहेंगी, बट इनको पार्टनरशिप से, किसी के साथ जुड़ के कोई काम नहीं करना। पार्टनरशिप में अगर काम करेंगे तो धोखा मिल सकता है। भरोसा नहीं करना, सोच समझ के आगे बढ़ना है। अपने बलबूते पे काम करेंगे तो 6 अंक वालों के लिए ये दीपावली बहुत ही अच्छा समय लेके आएगी। उपाय के तौर पे 6 अंक वाले लोग प्रातः काल माँ लक्ष्मी के वस्त्र अर्पित करके वहीं पे मंदिर में बैठ के अगर गुलाब की अगरबत्ती लगा के वहाँ पे पूजा आराधना करेंगे तो उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। इसके अलावा मिट्टी का जो घड़ा होता है, मिट्टी का वास अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर रखेंगे तो उससे भी पैसा घर पे टिका रहेगा। बिल्कुल, ये उपाय अगर करेंगे तो इस बार वाली जो दिवाली है वो और अच्छी हो जाएगी। आगे बढ़ते हुए मूलांक 7 की अगर बात की जाए तारा जी, तो 7 वालों के लिए क्या आप सुझाव देंगे? क्या इस बार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? क्या उपाय 7 मूलांक वालों के लिए? 7 अंक वालों के लिए भी खर्चा तो बढ़ रहा है इस दिवाली, बट साथ ही साथ खर्चा जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे पैसे भी जुड़ते जाएंगे और नए नए आय के साधन भी बनते रहेंगे। तो ये जो दीपावली है इनके लिए काफ़ी शुभ रहेगी। मार्केटिंग और सेल्स के जो लोग हैं उनके लिए ये दीपावली काफ़ी शुभ रहेगी। जॉब जो लोग करते हैं उनको भी नए नए मौके करने मिलेंगे काम करने के। और उपाय के तौर पे कमल गट्टे की एक माला लेके आपको दीपावली के शुभ मुहूर्त पे माँ को अर्पित करनी है और अगले दिन उसे लाल कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रख लेना है। इससे माँ आप पे अपनी कृपा बनाए रखेंगी। बिल्कुल तारा जी, लेकिन देखिए दिवाली होती है तो दिवाली की पूजा के भी कई महत्व होते हैं। अब आगे बढ़ते हुए मूलांक 8 की जब हम बात करने जा रहे हैं तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि मूलांक 8 वाले जो हैं उन्हें क्या ऐसी चीजें हैं जो ख्याल में रखकर दिवाली के इस बार पूजा करनी चाहिए? ज़रूर, 8 मूलांक वालों को इस बार दिवाली के बाद काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। काफ़ी मेहनत का टाइम इनके लिए रहेगा, बट आर्थिक स्थिति सुधारने के भी इनको उतने ही मौके मिलेंगे। यात्रा के लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा इनके लिए, लाभ भी इनको मिलेगा। साथ ही साथ पूजा में एक चीज़, ये छोटा सा उपाय करेंगे तो इनके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। आंवला लेना है, उसके ऊपर लाल चंदन का टीका लगा के उसके ऊपर मौली बांध के उसको पूजा में रखना है। अगले दिन उसको अपनी तिजोरी में लाल कपड़े में बांध के रखेंगे तो माँ लक्ष्मी इनके साथ हमेशा जुड़ी रहेंगी। बिल्कुल तारा जी, अब आखिरी और मूलांक 9 की अगर बात की जाए तो देखिए, क्योंकि दीपावली का अगर त्योहार होता है तो सभी चाहते हैं कि इस तरीके से पूजा अर्चना की जाए, ऐसे उपाय किए जाएं जिससे माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त हो। मूलांक 9 वालों के लिए आपसे समझना चाहेंगे इस बार क्या खास है और क्या उपाय करने चाहिए तारा जी? जरूर, मूलांक 9 अंक वालों के लिए ये समय काफी शुभ रहेगा। जॉब से, करियर से या बिजनेस में काफी चेंजेस दिख रहे हैं, स्थान परिवर्तन भी दिख रहा है। जो भी परिवर्तन, जो भी चेंजेस आएंगे वो इनकी जिंदगी में काफी शुभ समय लाएंगे। तो लाभ का समय है मूलांक 9 वालों के लिए। साथ ही साथ अगर ये पूजा करने चाहते हैं तो 5 साबुत सुपारी इनको लेनी है, लाल कपड़ा लेना है और साथ काली हल्दी लेनी है, 5 कौड़ी लेनी है। इनको उसको पूजा के स्थान पे रख देना है चांदी के बर्तन में। अगले दिन वही सारा सामान चांदी के बर्तन समेत इनको अपनी तिजोरी में रखना है और ये देखेंगे कि पूरा साल माँ इनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेंगी। बिल्कुल तारा जी, मूलांक की चर्चा यहाँ पर हो गई, लेकिन आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि जब दिवाली का त्योहार है और ऐसे में जिस तरीके से हम समझते हैं कोरोना काल है, ऐसे में आर्थिक मार लोगों पर बहुत पड़ी है। तो आपसे एक खास टिप्स कुछ लेना चाहेंगे जो सभी अगर अपना ले इस दिवाली तो ये दिवाली उनके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आएगी।
जरूर। ये दिवाली का जो समय आ रहा है, ये 499 साल बाद एक दुर्लभ योग बन रहा है, जिसके अंदर गुरु अपनी राशि धनु के अंदर है, शनि जो है वो अपनी राशि मकर के अंदर है, और साथ ही साथ शुक्र जो है कन्या राशि में नीच का है। तो ये जो योग बन रहा है, ये सभी के आर्थिक स्थिति को बहुत सुधारेगा। और साथ ही साथ हम देखें तो छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली दोनों ही एक ही दिन आ रहे हैं इस बार। तो इस योग का हमें पूरा फायदा उठाना है। इसके लिए माँ लक्ष्मी के साथ विष्णु जी की भी आराधना करें, श्री स्तोत्रम का पाठ जरूर करें, और साथ ही साथ हो सके तो गोपाल सहस्त्र नाम और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जितने भी ग्रह नक्षत्र सभी के इस कोरोना काल में अशांत हुए हैं, उनमें शांति मिलेगी और पूरे परिवार को सुख शांति और समृद्धि का योग रहेगा। बिल्कुल तारा जी, ये चीजें वो थी जो आपने बताई इस दिवाली करनी चाहिए, उपाय आपने कई सारे बताए, लेकिन आपसे ये भी समझना चाहेंगे इस दिवाली पर ऐसी क्या चीजें हैं जिन्हें नहीं करना है, खास तौर पर जिनका विशेष ध्यान रखना है कि ये चीज वो है जो इस बार दिवाली पे नहीं करनी है, ऐसी कोई चीज? जरूर। दिवाली के समय या जो भी ये धनतेरस दिवाली जो ये 4 दिन का पर्व इस बार ही आ रहा है, हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि तेलीय वस्तु जब हम सामग्री घर की लेना जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, तो हम साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें ले आते हैं अनजाने में जिसके कारण माँ लक्ष्मी हमसे रूठ जाती हैं। तो हमें कुछ 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे पहला, कांच की चीज़ें जो कि राहु को दिखाती हैं, उनको अपने घर पे नहीं लेके आना है। कोई भी शीशे का, कटलरी का सामान अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप पहले कर सकते हैं, पर इन 4 दिनों में बिल्कुल भी ना करें। अपने घर की पूर्व दिशा में कोई भी घर का साफ सफाई का सामान बिल्कुल भी ना रखें। तुलसी या बैम्बू का पौधा अपने घर पे ज़रूर लगाएं, जिसे नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में रखें। और काला, राहु से जुड़ा हुआ काला रंग जो है उसको आपने अवॉइड करना है, उससे आपने बच के रहना है इस दिवाली। बिल्कुल तारा जी, ये सारी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन चूंकि इससे पहले भी पूजा विधि की हम बात कर रहे थे, क्या कोई खास तरीका है इस बार जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए? देखिए लवीना, हम सबके जो अंक हैं, मूलांक हैं, अंक हैं, उन्हीं के हिसाब से हमें अपनी अपनी पूजा विधि करनी है। तो जो जो पूजा विधि 9 मूलांक के लिए बनाई गई हैं, उसी हिसाब से हमें अपनी अपनी पूजा विधि को अर्पित करना है और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। तारा जी, क्या राशि के हिसाब से अगर बात की जाए तो क्या ऐसे कोई राशि के जातक जिनके लिए जो दिवाली है वो खास रहने वाली है? ऐसे 4 राशियों के जातक हैं जिनके लिए ये दिवाली काफ़ी खास रहेगी। सबसे पहले हैं सिंह राशि वाले, इनके लिए ये दिवाली काफ़ी खास रहेगी, काफ़ी लाभ होगा। कन्या राशि वालों के लिए ये दिवाली लाभदायक तो रहेगी, बट साथ साथ खर्चे भी रहेंगे। जो वृश्चिक राशि है उसके लिए, जो क्योंकि वृश्चिक राशि अपने घर में ही उसका जो है गुरु है, तो ये जो राशि है इसको काफ़ी लाभ होगा, और साथ ही साथ तुला राशि को। बिल्कुल तारा जी, और देखिए जब दिवाली होती है तो गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं, मेहमान घर पे आते हैं, तो चीजों का लेन देन भी होता है। इसके लिए क्या विशेष तौर पे कुछ चीज ख्याल रखनी है? क्या गिफ्ट्स ऐसे हैं जो देने चाहिए और क्या ऐसे हैं जो इस दिवाली नहीं देने हैं? ज़रूर। अगर हम गिफ्ट्स की बात करें तो हमें जो हम चांदी का या सोने का सामान, कभी कभी हम गणेश जी, लक्ष्मी जी, कुबेर जी की उसके ऊपर आकृत की जाती है चित्र, तो ऐसा चांदी या सोने का उपहार में हमें सामान नहीं देना चाहिए। कटलरी अगर हम लेते हैं तो नोकीले चीज़ें हमें नहीं गिफ्ट में देनी चाहिए, इससे हमें देने वालों के साथ कभी कभी संबंध है। और अगर हमें गिफ्ट में मिलता है, या तुलसी का पौधा अगर हमें गिफ्ट में मिले तो ये काफ़ी शुभ रहता है। कपड़े लेना या देना दोनों के लिए ही लाभदायक होता है। जिसको हम कपड़े गिफ्ट करते हैं, जिनसे हम कपड़े लेते हैं, उन दोनों के लिए ही ये काफ़ी अच्छा रहता है। दिवाली पर हम चर्चा कर रहे हैं, और दिवाली में क्योंकि बहुत लोगों के नए घर बनते हैं, साफ सफाई होती है, वास्तु के हिसाब से अगर आपसे समझने की कोशिश करें, क्या ऐसी जगह होती है जहां पर सामान रखना चाहिए और ऐसी जगह जहां पर नहीं रखना चाहिए, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। ज़रूर। बहुत सारे लोग दिवाली के समय पे शॉपिंग करते हैं, नया नया सामान घर लेके आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेके आते हैं, साज सजावट का सामान भी लेके आते हैं। तो हम अगर ध्यान रखें कि हमें कौन सा सामान कहाँ रखना है, तो हमें काफ़ी लाभ मिल सकता है। सबसे पहले अगर आप अपने घर में वास खरीद के लेके आते हैं, मिट्टी के वास लेके आते हैं, तो पीले रंग का वास अगर आप साउथ में रखते हैं, तो अगर आपके पैसे रुके हुए हैं
लोन नहीं मिल रहा या कर्जदार आपके पैसे वापस नहीं कर रहे, तो वहाँ रखने से आपके जो पैसे हैं वापस आएंगे। अगर आपका मेन एंट्रेंस मुख्य द्वार दक्षिण की तरफ है तो वहाँ पे लक्ष्मी जी गणेश जी की चित्र लगाने से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और जो दक्षिण की दिशा का जो एक नुकसान या जो अगर हम कहें एंट्रेंस सही नहीं है तो मुख्य द्वार का वो एनर्जीज भी बैलेंस हो जाएंगी। साथ ही साथ नमक का पानी घर में छिड़कने से, नमक सेंधा नमक और पानी घर में छिड़कने से जितने भी घर की नेगेटिव एनर्जी है, वायु में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो बैलेंस आउट हो जाती है। बिल्कुल तारा जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा। टिप ऑफ द डे की बात कर लेते हैं, यानी कि एक टिप जो कोई भी अपना सकता है और ये दिवाली उसके लिए खास हो जाएगी। अगर आप एक टिप की बात करें तो कोई भी शुभ चिन्ह जैसे कि स्वास्तिक, ओम, लक्ष्मी चरण पादुका अपने घर पे इस दिवाली जरूर लेके आएं और उसको उत्तर पूर्व दिशा में लगाएं और आप देखें माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे पूरा साल बनी रहेगी। बिल्कुल तारा जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी और इस दिवाली क्या खास करना चाहिए ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम चाहेंगे कि इस दिवाली पर माँ लक्ष्मी आपके घर पधारे और आपका घर धन धान्य से भर दे। इसी शुभकामना के साथ आपसे लेते हैं विदा। हैप्पी दिवाली।